अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एमसीसी यूजी के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट। आपका जो राउंड 5 हुआ था उसका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो ऑफिशियली उन्होंने अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया है। कि यहाँ पर पहले एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सीट्स वैकेंट थी। फर्दर उसके बाद जो है आपके राउंड 5 की डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया। फिर उसके बाद उसमें एमबीबीएस की सीट्स जो है वो यहाँ पर वैकेंट देखने को मिली। फिर आपकी यहाँ पर एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सीट्स जो है वो आपको प्रेफरेंस में देखने को मिली। इसके बाद एक और राउंड होगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एट द एंड किसी का कुछ भी डाउट रहता है, व्हाट्सएप टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वहाँ पर हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बाकी आप अपने कमेंट्स में भी डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। जो टोटल सिलेक्शंस हुई है एमसीसी यूजी के एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्स की, वो 264 हुए। डैट मीन्स 264 एस्पिरेंट्स जो है इनको अब सीट्स मिली है। इसमें आपकी डीम्ड पेड सीट्स भी आपको देखने को मिल रही होंगी, जिसमें फ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहता है। देखिए एट द एंड 264 जो है ओपन स्टेट कोटा, इसका जो यहाँ पर कैटेगरी है वो PWD है। तो फिजिकली जो है ये डिसेबल है स्टूडेंट, इसको एमबीबीएस मिला है एम्स गोरखपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो इसकी जो रैंक है वो यहाँ पर 12,27,396 है, ठीक है। तो इसको जो है एमबीबीएस मिला है। अब काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के ये डाउट सर 12 लाख पे जो है एमबीबीएस मिला है। देखिए इसकी कैटेगरी आप देखिए, इसके पास कैटेगरी है, इनकी ये जो है कैटेगरी पे सिलेक्ट हुए हैं, तो इसलिए इनका कट ऑफ जो है लो हुआ है। ऐसी एमबीबीएस ओपन मेरिट में ओबीसी मिला है एनआरआई स्टूडेंट को। यहाँ से आपको देखना है कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। आप जो है आप ओपन मेरिट या ऑल इंडिया कोटा या ओपन स्टेट कोटा में आएंगे। ये एनआरआई है, एनआरआई हो गए नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ये वो बच्चे हैं। तो इनको भी यहाँ पर 11 लाख के अराउंड रैंक पे एमबीबीएस अलॉट हो गया है। ऐसी ओबीसी में एनआरआई की कट ऑफ 10 लाख हुआ है, ठीक है, रैंक 10 लाख। एंड यहाँ पर ओपन मेरिट एमबीबीएस एनआरआई में सेम जो है 10 लाख रैंक हुआ है। बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पर एसटी कैटेगरी में बीएससी नर्सिंग मिला है 9,67,000, बट ये एनसीआर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक। आपको ये चेक करना है कि किस कैटेगरी में क्या कुछ कट ऑफ हुआ है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है। उसमें भी आपको देखना है आप ऑल आपने जिसमें अप्लाई किया होगा, लाइक आपने ऑल इंडिया और ओपन स्टेट कोटा में। अब काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स बोलेंगे सर हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं अप्लाई किया। देखिए आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी भरी थी वो यहाँ पर 11,000 अराउंड आपने पे करी थी, पर डीम्ड में यहाँ पर 2,05,000 to 10,000 आपको पे करनी पड़ती है। आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होती है या सिक्योरिटी डिपॉजिट वो 2 लाख प्लस यहाँ पर आपको पे करनी पड़ती है। एंड इसमें जो है फ़ी भी फिर आपका ईयरली एमबीबीएस हो, बीएससी नर्सिंग हो, बीडीएस हो, उसका काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एमबीबीएस का ओपन मेरिट में, ठीक है, देखिए इसकी जो कैटेगरी है ओबीसी है पहले, ठीक। इसकी जो रैंक है वो यहाँ पर 14,628 है, ठीक। ऐसे ही फिर जनरल में एमबीबीएस जो है 26,692 पर अलॉट हुआ है। फिर यहाँ पर अगेन जनरल में ओपन स्टेट कोटा में इसको जो है यहाँ पर बीडीएस अलॉट हो गया है। फैकल्टी ऑफ डेंटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जो है यहाँ पर दिल्ली में, ये कॉलेज, इसको यहाँ पर ओपन सीट्स कोटा के थ्रू अलॉट हो गया है, ठीक है। बाकी जो जनरल में जो है एमबीबीएस का कट ऑफ वो यहाँ पर 27,000 रैंक पर अलॉट हो गया है। 27,000 रैंक 95, ठीक, 27,095 रैंक पे अलॉट हो गया है। फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में बीडीएस 37,941, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि किस कैटेगरी में कितना कुछ कट ऑफ हुआ है। फिर इन केस आपका उससे रैंक जो है लाइक यहाँ पर जो है 1,70,921 पे बीएससी नर्सिंग जनरल में अलॉट हो गया है, ठीक है, 1,70,000। इन केस आपकी 2 लाख तक रैंक आ रही है, आप फिर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में कट ऑफ फिर इससे लो जा सकता है, ठीक। आपको अपनी कैटेगरी में देखना है इस राउंड में कितना कट ऑफ हुआ है, आफ्टर दैट फिर नेक्स्ट राउंड में आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके अलावा हमारा यहाँ पर जेके बोपी का भी सिलेक्शन लिस्ट इशू हुआ। देखिए इसमें भी जो कट ऑफ है यहाँ पर 7 सीट्स वैकेंट थी एसकॉम्स और एसएमवीडी में, ठीक। तो इसका भी कट ऑफ यहाँ पर 486 हुआ। बट ऑल इंडिया में जो है यहाँ पर कट ऑफ जो है हाई ही चला जाता है, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया के बच्चे होते हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, बीडीएस हो या यहाँ पर आपका एमबीबीएस हो। तो इसमें कट ऑफ जो है
हाई ही चला जाता है। अब बच्चा एक और राउंड, ठीक है, एक और राउंड होगा एमसीसी का। जेके बोपी का पॉसिबल नहीं है कि कोई एक और राउंड होगा, क्योंकि इसमें 7 ही सीट्स वैकेंट थी और जो स्टूडेंट्स को दी गई है, इसलिए स्टूडेंट्स डेफिनेटली यहाँ पर जो है ऑफलाइन काउंसलिंग इन्होंने अटेंड की, डैट मीन्स इनको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो डेफिनेटली एडमिशन करेंगे। इन केस बीडीएस की कोई सीट वैकेंट रहती है तो इसका ये डीडीएम और डीडीएच के साथ ये राउंड करेंगे, क्योंकि डीडीएम और डीडीएच में अभी सीट्स वैकेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 ही सीट्स इस वाले राउंड से फिलअप हुई थी। नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पर वैकेंट थी वो यहाँ पर 20+ थी, ठीक। तो जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उनको जो है 26 दिसंबर तक एडमिशन करना है अप टू 4 PM, ठीक है। आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट साथ लेनी है, 12th का मार्क्स का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी, नीट का स्कोर कार्ड, फिर कॉलेज वाले आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो भी आपको बना के ले जाना है, ठीक है। इन केस आपका SMVD या एस-कॉमर्स से पहले ही कांटेक्ट नहीं होता है, आप ये डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। आफ्टर 26 भी आप फिर फर्दर डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पर ले जा सकते हैं। वहाँ पर मेन मुद्दा रहता है आपका फ़ी जो है वो आप पहले पे करना चाहिए, एंड कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेन लाइक 12th मार्क्स का, डोमिसाइल वगैरह ये आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद MCCUG का अगर हम देखें नेक्स्ट राउंड कब होगा, देखिए यहाँ पर जो है आपका जो राउंड है उसका रिजल्ट आ जाए, आज 23 दिसंबर था, तो ये जो काउंसलिंग है 18 दिसंबर से 21 तक हुए। अब जो भी एस्पिरेंट ऑल इंडिया से सिलेक्ट हो गए, चाहे MBBS में, BDS में या BSc नर्सिंग में, उनको कल से लेकर 31 दिसंबर तक 5 बजे तक टाइमिंग रहेगी। उनको अपने अपने कॉलेजेस में जाना है एंड एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना है। 31 दिसंबर तक जिस भी एस्पिरेंट ने यहाँ पर एडमिशन कर लिया तो उसकी सीट यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगी। लाइक कोई स्टूडेंट BSc नर्सिंग उसको मिला है बट उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसने प्रेफरेंस में रैंडमली BSc नर्सिंग रखा, वो एडमिशन नहीं करेंगे एंड वो सीट यहाँ पर वैकेंट रहेगी। BDS का में भी इंटरेस्ट नहीं है तो वो सीट यहाँ पर वैकेंट रहेगी। बाकी MBBS में बहुत कम चांसेस हैं कि कोई अपनी सीट छोड़ देगा। तो इन केस MBBS की कोई सीट रह भी जाती है तो वो भी हमें सीट मैट्रिक्स से पता चलेगा, एंड BDS में और BSc नर्सिंग में कितनी सीट्स वैकेंट रही है वो भी हमें सीट मैट्रिक्स में पता चलेगा, जो आपका राउंड 6 यहाँ पर हो जाएगा या राउंड 5 जिसे हम बोले, ठीक है। तो वो कब होगा, वो 1 जैन को स्टार्ट होगा, 1 जैन 2026, ठीक है। तो 2 जैन जो भी बच्चे जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लाइक ऑल इंडिया में कोई भी राउंड नहीं किया है, जितने भी राउंड्स अभी तक 5 राउंड्स हुए इनमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वो भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन लास्ट राउंड का कर सकते हैं, ठीक है। 1 जैन से 2 जैन तक 2 दिन का टाइम आपको रहेगा, ठीक है। तो 2 दिन में आप रजिस्ट्रेशन या पेमेंट वगैरह यहाँ पर इसमें करनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग रहता है। फिर चॉइस फिलिंग भी आप साथ ही कर सकते हैं 1 दिसंबर से 2 दिसंबर तक अप टू 1 PM। 2 दिसंबर के 1 बजे तक आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन आप सुबह 9 बजे तक 2 जैन तक कर सकते हैं। डैट मीन्स 1 जैन को आपको कंपलसरी रहेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। 2 जैन या 1 जैन को ही आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, 2 जैन को आप 1 बजे तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एंड चॉइस लॉकिंग भी आपकी अवेलेबल 2 जून को हो जाएगी। फिर जो आपका रिजल्ट है वो 1 दिन के बाद ही आ जाएगा, लाइक 1 दिन की गैप बीच में रहेगी, एंड 3 जैन को आपका रिजल्ट यहाँ पर डेफिनेटली रिलीज हो जाएगा। 3 जैन को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसमें कंफर्म पता चल जाएगा कितना कट ऑफ हुआ है, किसको सीट मिली है नहीं मिली है। फिर आफ्टर दैट 4 जैन से आपको 10 जैन तक का टाइम दिया जाएगा। आप जो भी स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए होंगे उनको एडमिशन यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। तो 10 जैन को आपकी काउंसलिंग जो है क्लोज हो जाएगी ऑल इंडिया लेवल से। तो बाकी ओवरऑल यहाँ पर काउंसलिंग क्लोज हो गई है। जेके बोपी का भी ये लास्ट राउंड पेंडिंग था जो कि अब फाइनली हो चुका है। डैट मीन्स अब यहाँ पर जो है फर्स्ट के बाद कोई भी चांसेस नहीं है काउंसलिंग होने का, क्योंकि यहाँ पर सीट ही नहीं है। इनके सीट्स बचती है तब काउंसलिंग होगी, एंड उसमें भी क्या है, अगर कोई एक MBBS की सीट बचती भी है तो डेफिनेटली वो 486 वाले को बच्चे को ही मिलेगी, क्योंकि 486 पे काफ़ी सारे बच्चे जो है फॉल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी एस्पिरेंट जिनको इस ईयर में सीट मिली है तो वो एडमिशन जिनने किया है तो बेस्ट ऑफ लक, एंड जिनको यहाँ पर सीट नहीं मिली है वो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर लिए। आपके पास अभी जो है जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल का महीना रहा है। 3 मई को आपका यहाँ पर नीट हो रहा है फिर से, तो 4 आपको जो है मंथ यहाँ पर है, आप रिवाइज वगैरह अच्छे से कर लें, एंड आप आफ्टर दैट आप यहाँ पर जो है फिर काउंसलिंग वगैरह के प्रोसेस में हम आपको पूरी गाइडेंस करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। एंड इसके अलावा उन बच्चों को मैं बोल दूँ जो यहाँ पर BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो वो BSc नर्सिंग का भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं जेके बोपी का, तो उसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। सिकास्ट कश्मीर का भी आप देख सकते हैं, वो भी आप नीट के साथ साथ यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।